प्रतिबंध नहीं लगाएंगे या लगाएंगे, ये बात देखिए, अगर किसी चीज़ पे प्रतिबंध नहीं लगाना है तो उसको चर्चा में लाने की क्या आवश्यकता है। कोई आरोप लगाए तो उसको आप उसका खंडन कर दें कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन घोषणा कर करके आप कोई बात कहें, वो बात समझ में नहीं आती है। चलिए, जो भी उन्होंने यूसीसी के संदर्भ में कहा है, यूसीसी तो उससे पहले उत्तराखंड में लग चुकी है। यूसीसी का प्रस्ताव वहाँ गुजरात में पास हो चुका है, अब ये बंगाल में लाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि यूसीसी जो है वो केंद्रीय कानून से ही बंद हो सकता है, यूसीसी स्टेट्स के कानून से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक स्टेट में रहेंगे तो यूसीसी अप्लाई करेगी, स्टेट के बाहर आ जाएंगे तो यूसीसी नहीं अप्लाई करेगी। यूसीसी में जो भी ये करना चाहते हैं वो पूरे केंद्र में ही तब किया जाएगा, तभी बात स्पष्ट होगी कि उसमें क्या हमारे संविधान के माध्यम से हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब बात वो स्पष्ट होगी। स्टेट को इस पर कोई अधिकार है नहीं। जितनी चीज़ों पे कानून बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं यूसीसी का, वो कानून स्टेट के अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। और केंद्र भी वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये तो कोर्ट ही इस बात को तय करेगा। सर, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने दावा किया कि 1000 करोड़ की डील हुई है भाजपा के साथ, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जो बंगाल में बाबरी के पत्रकार हैं उनसे बीजेपी का समझौता नहीं हो सकता। नहीं, कहीं और हो सकता है समझौता। वो क्या बात कहते हैं, बात समझ में तो आती नहीं कि वो बंगाल में नहीं हो सकता समझौता, कहीं और हो सकता है। तो ये बात ना इधर की है ना उधर की है। सच्चाई क्या है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप ही लोग कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल आप ही लोग कर सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं। अब आपको भी करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। कामरा को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, हमारे अपने जो प्रवक्ता हैं उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। जो अभी आपने देखा कि जो हो रहा है पवन खेड़ा जी के साथ, और उनको सुरक्षा प्राप्त है, अब हाई कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उनके साथ उन पे दबाव डालने का क्या क्या नहीं प्रयास किया जा रहा है। तो इस देश में हम अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं अपने कानून के तहत, अपने संविधान के तहत। ये एक बड़ा सवाल आता है, अब देखिए इसका क्या होता है। सर, महिला मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना नहीं, देखिए आचार संहिता का उल्लंघन है किस बात पे है। जो खड़गे जी ने कहा वो पहलू उसके दोनों समझने की कोशिश करिए कि जब चुनाव चल रहा है उस समय आप एक नया कानून बना रहे हैं जिसका चुनाव से कुछ संबंध है, तो आचार संहिता का तो उल्लंघन होता ही है। लेकिन खड़गे जी ने एक बात और कही कि ये जो राजनीतिक आचार संहिता होती है, यानी कि जो एक पॉलिटिकल व्यवस्था होती है, उसका भी उल्लंघन है कि आपको सबसे सहमति लेकर, सबसे बात करके, सबसे अपनी बात समझाकर ही ऐसे बड़े कदम उठाने चाहिए। और आप ये एकदम से जल्दबाजी में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, खास सेशन बुलाकर पार्लियामेंट का इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि किसी ने नहीं ये बताया है कि इसमें तत्काल करने का कोई दबाव है। क्या कारण है जो उसको आपको तत्काल करना है? इसको आप 10 दिन बाद कर सकते थे, पूरी विचार विमर्श करने के बाद कर सकते थे, लोगों से आम राय लेकर बात कर सकते थे। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आज तक इसका जवाब नहीं मिला है। मछली अंडे पर कैसे प्रतिबंध लगा दोगे अमित शाह जी? ये देश में संविधान चलता है या आपके नाना की कोई नियम थोड़ी चलता है कि मछली अंडे पर आप प्रतिबंध लगा दोगे? आपने ये मना किया, इसी से आपकी सोच पता चलती है कि लोगों के खाने में, लोगों के घर में घुसने का आपका इरादा है, आपका हिंदू मुसलमान करने का इरादा है। रही बात यूसीसी की, यूसीसी तो केंद्र का विषय है, राज्यों में कहां से आप लगा देंगे? और गुजरात में और उत्तराखंड में लगा करके कौन सी आपने कद्दू में तीर मार लिया है? और आप बताइए कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? ये सारी की सारी बातें बताइए। अमित शाह जी का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। पहले अमित शाह जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में जो घोषणाएं की थी पूरी की क्या? लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है क्या? मुफ्त सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, ब्लैक में नहीं सिलेंडर मिल रहा है लोगों का धान, किसानों का धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल हरियाणा में और 3100 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में खरीदा गया क्या?
महिलाओं को दिल्ली में आपने 3,000 रुपए दिए क्या, जो आप यहां देने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव होता है वहां झूठ बोलती है और झूठ बोल करके निकल लेती है। और उसके बाद आपके शुभेंदु अधिकारी के आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? पूरे बंगाल की जनता आरोप लगा रही है, बंगाल के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो हुमायूं कबीर है शुभेंदु अधिकारी का आदमी है, उसको पैसे दिए गए हैं। वो आपकी पार्टी का सांसद क्या नाम एमएलए था या नहीं था, ये भी तो आप बताइए ना। पहले आपने तो गठबंधन नहीं ठगबंधन किया है उससे, पूरी बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन बंगाल की जनता बहुत समझदार है अमित शाह जी, इस तरीके के ठगबंधनों में वो आने वाली नहीं है, झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार आपका झांसा आप ही को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी पार्टी है। अपने लाभ के लिए चुनाव आचार संहिता का नहीं, देश के संविधान का भी उल्लंघन करती है। नारी वंदन अधिनियम जो है वो 2023 में सबने पारित कराया था और कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि 2024 में जो है ये आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी लोगों ने इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। एक धारा ले आए, उसका अनुच्छेद 1 के साथ कहने लगे कि नहीं साहब, जब तक क्या नाम जनगणना नहीं हो जाती और जब तक जो है डिलिमिटेशन नहीं हो जाता तब तक महिला आरक्षण नहीं लागू हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का नारी विरोधी चेहरा था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में आने वाली हार से डर करके दोबारा से इस अनुच्छेद को हटाने के लिए तैयार हुई है। पहले आपने अनुच्छेद लगाया था, अब हटा क्यों रहे और पहले लगाया क्यों था? हमने तो पहले 2024 में मांग की थी। 2024 में महिलाओं को उनका अधिकार न देने के लिए, उस पाप के लिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र की महिलाओं से माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि पूरे देश में जहां जहां वोट कटे हैं या हटे हैं, घटे हैं, उन जगहों पे उनके सांसद क्या इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे बनारस के जो वोट घटे हैं? क्योंकि मुझे लगता है जितने वोट नरेंद्र मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में घटे हैं उतने ही वोटों से नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते हैं। तो क्या फर्जी वोटों से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो इस्तीफा दे करके एसआईआर के बाद नए चुनाव करा लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े आरोप लग रहे हैं। एसआईआर भी भारतीय जनता पार्टी और उनका चुनाव आयोग मिलकर के करा रहा है, और अगर ये वोट गलत हैं तो इन्हीं वोटों के सहारे भाजपा चुनाव जीती है।